देखो नमस्कार, मैं रेखा। तो मैं आज ये बताना चाह रही हूँ, सिंपल सी बात है कि कैसे मैं रिलायंस स्मार्ट पर गई थी और वहाँ एक की जगह मुझे 2 चीज़ आ गई मेरे बैग में और मैं ये आज वापस करने जाऊँगी। मैं नहीं जाऊँगी तो हस्बैंड जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी किसी का ऐसे पसंद नहीं करती कि कोई सामान ऐसे किसी का भी आ जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल मैं गई थी, हल्का फुल्का सामान लेने गई थी ऐसे बच्चों के साथ मस्ती करने। तो मैं ये कुछ सामान लेके आई थी, हल्का फुल्का जो भी था, क्योंकि हम तो बस घूमने के उससे गए थे इरादे से कि चलो थोड़ा बहुत घूम आते हैं। तो मैं ये चीज़ें मैं लेके आई थी कुछ ना, क्योंकि मुझे लगा कि चलो यार आई गए तो थोड़ा बहुत ले लिया जाए, हल्का फुल्का सामान जो भी था, बट अच्छा है सारा। तो मुझे ये भी मिल गया वहाँ पे, मैंने ये भी परचेज़ कर लिया और ये भी लेके आई थी मैं। ये बहुत ही प्यारी मुझे लगी, कैंडीज थी, 20 रुपीज़ में, कोई भी इसमें घाटा नहीं है, अच्छी है। ये वहाँ का बिल है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने ना, मैंने एक ड्राई फ्रूट्स का पैकेट लिया था, ये था वो। तो इसमें ना साफ साफ शो किया हुआ था कि स्मार्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, यानी कि हमारा प्राइस क्या है। उनका प्राइस जो था वो था 110 और जो एक्चुअल प्राइस था वो भी उन्होंने 110 ही शो कर रखा था। बट जब मैं बिलिंग कराने गई काउंटर पे तो उन्होंने मुझसे 145 रुपये जो थे ले लिए। तो फिर मेरा जो बच्चा साथ में था उसने बोला मम्मा 145 का ही होगा। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने अच्छे से चेक किया था। तो मेरे बच्चे ने मुझे बोला कि मम्मा हो सकता है 145 का, चलो ना लेट भी हो रहे हैं। बट मुझे लगा नहीं, मुझे एक बार फिर से ये एक बार चेक करना चाहिए अच्छे से। दोबारा जाके मैं दोबारा से गई उसी जगह पे और मैंने चेक किया तो 110 का ही वो ड्राई फ्रूट का ये जो पैकेट था वो था। क्योंकि वो भैया मान नहीं रहे थे, वो थोड़ा ईगो पे हमारी बात आ गई, तो फिर मैंने भी चेक करना चाहा तो मैंने देखा तो 110 का ही मिला वो। मैं आपको शो करती हूँ 145। देखिए, ये देखिए उसने मुझसे ले रखा है 145 रुपये। आप अगर चेक करेंगे तो ये इसी का, ये ड्राई फ्रूट का है ना, ये लिखा हुआ 145, क्योंकि 110 का था। फिर बाद में उन्होंने, मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों के साथ ये हरकतें हुई हैं, हर चीज़ में ही, नॉट ओनली ड्राई फ्रूट, कपड़ों में भी, काफ़ी चीज़ों में ये हरकतें हुई हैं। तो फिर उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, आप वहाँ सामने वाले काउंटर पे जाइए और अपना ना एक काम कीजिए, लीजिएगा मत और ये हम वापस ले लेते हैं, 145 अपना वापस ले लीजिए। मुझे गुस्सा तो बड़ा आया कि जब मुझे चाहिए था 110 में जो सामान है तो मैं वापस क्यों करूं उसको। मुझे नहीं चाहिए 145, मुझे भैया 35 रुपये दो और जाओ। तो फिर ठीक है, लास्ट वाले जो बाहर काउंटर था उसने यही किया कि 35 रुपीज़ मुझे दे दिए जैसे तैसे। बट देखिए भगवान की महिमा देखिए, अब मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे एक और ड्राई फ्रूट का पैकेट मेरे बैग में अचानक से ही रखा हुआ था। देखिएगा, ये देखिए, जो कि हमने बाद में खोला, क्योंकि मुझे खाना था, आते ही मैंने खाया, मैंने बच्चों को भी खिला दिया था। हमने जो और भी सामान था, बिंगो वगैरह, वो भी हमने खोल खोल के खा लिया, और भी कैंडी वैंडी मैं लाई थी वो भी हमने खा लिया। अब ये थोड़ी ना हम रखने के लिए लाए थे, खाने के लिए लाए थे। तो ये हमने खोला तो मैंने देखा कि एक तो है पैकेट और एक और पैकेट है साथ में। तो मैंने हस्बैंड को बोला, तो क्योंकि हमारा भैया ऐसा मन है नहीं कि हम मुफ्त का सामान ऐसे खाएं। तो आज मैं वापस जाऊंगी या हस्बैंड जाएंगे या हम वापस करा के आएंगे उसी मार्ट पे, रिलायंस मार्ट पे। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी कि एक तो सेफ़ रहिए इस चीज़ में कि भैया देखो, मेहनत के पैसे एक भी रुपया हम क्यों जाने दें। और बात 145 रुपीज़ की नहीं थी। जब मैंने रेट अगर 145 देखती तो मैं 145 ही देती उसको, बट क्योंकि मैंने 110 देखा तो 110 ही मैं दूंगी ना, मैं कैसे अपना 35 रुपये का वो करवा दूँ लॉस। तो बात ये है कि किसी का भी मुफ्त में हमें नहीं खाना चाहिए। देखिए वो हमारे मुफ्त में खाने वाले थे 35 रुपीज़ और उन्हीं का ही एक पैकेट आ गया। मैं चाहती तो मैं देती भी नहीं वापस, है ना, बट क्योंकि हमारा मन नहीं मानता, हम कोई भी चीज़, किसी का भी 1 रुपया फालतू लेना पसंद नहीं करते और ना अपना 1 रुपया वापस देना पसंद करते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करती हूँ। तो आप भी थोड़ा सावधान रहिए और मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। ओके बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, धन्यवाद।